बताऊं, एक 90-95 साल की एक बुढ़िया औरत थी जिस पर चला भी नहीं रहा था, उसके साथ उसने हरकत की थी। एक और लड़की थी, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, उसके पक्ष में इसने कांड किया था। पंचायत हुई यहाँ हमारे हरिजन चौपाल में। अच्छा। तब इसके मुंह में जुत्ती उठवाई थी। अच्छा। जब पुलिस लेने आई तभी भी पूरे नग्न अवस्था में था वो। अच्छा। पुलिस वालों ने उनको धोती बांधो, बोले इसको ये करो। तब भी पुलिस वालों ने उनको धोती में तारीख पे तारीख आगे बढ़ती रही। आज जज नहीं आ रहा, आज ये नहीं आ रहा। हमारी तो गवाही जो आना, मेरे एक 70-75 साल का बुजुर्ग तो दिख रहा है, लेकिन मेरी बच्ची का भविष्य नहीं दिख रहा है। ना बिल्कुल आपकी जायज बात दे रखी थी। ये बात आप उनसे भी पूछ सकते हो, नहीं हो तो। मैंने अपने में ये कांड होने के बाद ही मैंने डोरी उतार के फेंकी है उनकी। क्यों नहीं है, किया है, दिल ठोक के कहता हूँ। मैं नेम करवा लो, देखो मैं अनुमान तो होनी, छाती पाड़ के दिखा दूंगा। बेजारे आंटी देखने वाले बात आदर्श का विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँ कि आज मैं पहुँचा हूँ भाई गुड़साम गांव में, जो कि भी जो गांव है डिस्ट्रिक्ट पानीपत में गांव पड़ता है। और आपने यहाँ का मामला देखा था कि भी जो लगभग 74 से 75 साल का भी जो बुजुर्ग था, जो बूढ़ा था, और जिसको भी 20 साल की जो सज़ा होती है। तो आज हम आपको बताना चाहें कि आज जो दूसरा पक्ष है वो सामने आया है, और आज हम उनके विचार आपको सुनाना चाहेंगे कि भी उन अपने बयानबाजी में हमें क्या कुछ वे कह रहे हैं। पहले पक्ष आपने देखा, अब आप दूसरे पक्ष को मिलवाना चाहेंगे। जो लड़की वाले भी जो उनके पापा है, भी उनकी जो मम्मी है और उनके जो चाचा है। तो 3 पार्टों में आप ये वीडियो देख पाएंगे। सबसे पहले आप देख पाएंगे जो उनके पापा के विचार सुनेंगे, फिर पापा और उनकी जो मम्मी है उनके विचार सुनेंगे। और आपने एक 3-4 दिन पहले मेरी एक वीडियो देखी होगी, जो 74 साल का बुजुर्ग था, उसने 20 साल की सज़ा होगी है। सज़ा क्यों हुई थी? उसमें जो 5 साल की नाबालिग लड़की थी, उसका पिता हमारे साथ मौजूद है, उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था। इसलिए उस बुजुर्ग को कोर्ट ने 20 साल की सज़ा और 70,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। हमने उस जो बुजुर्ग के परिवार से आपको 2 या 3 दिन पहले मिलवाया था, उनके बयान आपने सुने थे। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया थी, आपने कमेंट कर दिए थे। लेकिन फ़िलहाल ये दूसरा पक्ष हमारे सामने आया है। इन्होंने भी अपनी बात रखने की हमारे से बोली है, और हमारा काम है निष्पक्ष और दोनों पक्षों को दिखाना। तो भाई राम राम सकता। राम राम जी सब ना। हाँ जी, सारे दर्शक। तो आपकी लड़की थी वो? हाँ मेरी लड़की थी, जिसमें जो बुजुर्ग को सजा हुई थी। हाँ मेरी लड़की थी। अच्छा अच्छा। उस दिन क्या कुछ प्रोग्राम था और कैसे ये मामला, एक बार पूरा बताओ। उस दिन काली माता की पुजारी कर रखी थी। ना हमारी कोई बैर द्वेष है, जो हमने भी वो वीडियो देखी है कि इनके बैर निकाल लगा है, ये निकाल लगा है। उस बुजुर्ग आदमी को, बड़ा आदमी को हमने पूरी इज्जत सम्मान के साथ सुबह से अपने साथ में रखे हुए थे। हर चीज में अगलियों में उसको रखा हुआ था। लेकिन बाद में उसने शराब पीने के बाद नशे में किया या कैसे भी किया। अच्छा। मेरी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, उसकी कच्ची फाड़ी गई। अच्छा। और जब उस लड़की चिल्लाई तब उसकी माँ बर्तन साफ कर रही थी, वहाँ से भाग के आई। कब की घटना है ये? 13 जुलाई 2019 की बात। 13 जुलाई 2019 की। हाँ अच्छा, दिन घर में प्रोग्राम था? हाँ घर में माता काली का प्रसाद बनाया हुआ था। अच्छा, तो जो बुजुर्ग आदमी था वो आपके सामने ही उनका घर है? हाँ बिल्कुल, यानी कि 4-5 फुट का गली है एक। हाँ। आपने इनवाइट किया था उसको? हाँ सुबह मैं अपने सुबह से ही मेरे साथ में था वो। अच्छा अच्छा। सुबह 6 बजे से लेके सारा बाकी काम निपटा के मैं चला गया था। मुर्गी फार्म पे लगा हुआ था, वहाँ पे दाना पानी चूजों को डालने के लिए मैं भी अपना काम निपटा के चला गया था। उसके बाद ये घटना घटी। अच्छा अच्छा। आप उस समय कहाँ थे? मैं तो मुर्गी फार्म पे बता तो रहा हूँ। बाहर थे आप? मैं बाहर था। अच्छा, तो जो आपकी घरवाली थी मौके पे? मेरी घरवाली थी मौके पे। उन्होंने क्या बताया फिर आपको? उन्होंने क्या बताया, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात होगी। अच्छा। तब मैं आया, तो आने के बाद मैंने लड़की से पूछा। लड़की भी आते मेरे से लिपट के रोने लग गई। लड़की ने मेरे को बताया, पापा ऐसे ऐसे बात हुई। मैं कहा भाई बहुत बुरा। फिर हम इसके घर उलाना देने गए तो वहाँ पे मार पिटाई की हमारे साथ ही। और उसके बाद फिर इन्होंने उल्टा ही ये कहने लगे कि हमारे ने तो कुछ नहीं किया, हमारे को तो मार के डाल दिया। वो बुढ़ा वहाँ पर था और जो लड़की थी, क्या हालत थी उस बुजुर्ग की उस समय? क्या नशे में था या वैसे उसके कपड़े नहीं थे उसके शरीर पर? अर्धनग्न अवस्था में था। अच्छा। और शराब के नशे में था।
शराब यानी कि पी हाँ रखी पी रखी थी। देखो आपकी भी उम्र होगी कितनी, 30-35 तो हाँ होगी। 30-35 वो साल। बुजुर्ग तो है 74 वर्ष का। हाँ। देखो उस समय तो उसने जो किया वो तो देखो कोर्ट ने सजा दे दी, लेकिन आपका तो बिल्कुल सामने ही घर है। हाँ। पहले भी उसकी ऐसी हरकत आपने कभी देखी? उसकी तो बहुत हरकत है जी। उसकी क्या क्या हरकत बताऊं। एक 90-95 साल की एक बुढ़िया औरत थी जिस पर चला भी नहीं जाता, उसके साथ उसने हरकत की थी। आपकी हरकत करने से पहले? हाँ उससे पहले की बात है ये। एक और लड़की थी, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, उसके पक्ष में इसने कांड किया था। पंचायत हुई यहाँ हमारे हरिजन चौपाल में। अच्छा। तब इसके मुंह में जुत्ती उठवाई थी और सिर पर रखवाई पहले, तो फिर मुंह में उठवाई। अच्छा। ये सजा पंचायत ने की मतलब थी। कैरेक्टरलेस था वो बुजुर्ग? हाँ कैरेक्टरलेस था। उसके बावजूद भी आपको इनवाइट क्यों किया आपने उसको, मतलब क्यों घर बुलाया जब इतना कैरेक्टरलेस था वो? ये आदमी का पता थोड़ी है कि मेरे घर में रहते हुए इतना प्यार प्रेम है कि मेरे घर में ही कर देगा। अब मैं खुद भी हो सकता हूँ, ऐसा बात नहीं है। मेरे घर का भी सदस्य हो सकता है, किसी के अंदर थोड़ी बढ़ा जाता है भाई साहब। थोड़ा सा देखो ऐसे आदमी से बचना चाहिए हमें। बचने को तो जब आमने सामने का घर है, हर चीज़ में इनवाइट कर रहे हैं। बुजुर्ग आदमी था, बुजुर्ग की लिहाज के उस वजह से हम उसको अगलियों में रखते थे। तो फिर आपका जो केस है कैसे चला, ये इतने दिन कैसे लगे? ये लॉकडाउन की वजह से लेट हो गया जी। लॉकडाउन में तारीख पे तारीख आगे बढ़ती रही। आज जज नहीं आ रहा, आज ये नहीं आ रहा। हमारी तो गवाही भी कम से कम 10-12 बार जाने के बाद गवाही हुई है हमारी। देखो हमने दूसरे पक्ष के बयान लिए थे, उन्होंने कहना है भाई हमारे बुजुर्ग के साथ उन्होंने मार पिटाई की है, मतलब आपके ऊपर आरोप लगाए थे आपके परिवार के ऊपर, और आप ये बोल रहे हैं भाई जब हमने ये चीज़ देखी तो हमारे ऊपर मार पिटाई। हाँ हमारे साथ मार पिटाई की थी। आपके साथ हाँ, भी की थी? पुलिस वाले जब उसको लेके गए, पुलिस वाले ने भी तो कोई डॉक्टरी वगैरह उसकी करवाई होगी। उसके ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने दांत तोड़ दिए, कहीं पे कुछ नहीं हुआ था। अच्छा। जब पुलिस लेने आई तभी भी पूरी नग्न अवस्था में था वो। अच्छा। पुलिस वालों ने उनको धोती बांधो, बोले इसको ये करो। तब भी पुलिस वालों ने उनको धोती पहनाई थी। अच्छा। हाँ। तो उनके परिवार का तो ये कहना भाई उसको गलत सजा हुई है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप क्या कहना चाहते हैं? गलत सजा हुई है तो अपने हिसाब से भाई हाई कोर्ट में जाओ, सीबीआई जांच करवाओ। यदि मैं गुनहगार होऊंगा, मैं ये गांव नहीं, मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा इस समाज में कि यदि मेरे को पता है मेरी बच्ची के साथ जो हुआ ना, मेरे एक 70-75 साल का बुजुर्ग तो दिख रहा है, लेकिन मेरी बच्ची का भविष्य नहीं दिख रहा है। ना बिल्कुल आपकी जायज बात। देखो हम भी ये बार बार कहते हैं भाई जो दोषी है उसने सजा जरूर मिलनी चाहिए, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, लेकिन जो दोषी है अगर वो निर्दोष है तो वो गलत है। निर्दोष नहीं है जी, बिल्कुल भी निर्दोष नहीं है। कितनी निष्पक्ष जांच हो रही है, बढ़िया जांच हो रही है। अच्छा। पूरे प्रशासन ने भी, और ये रिश्वतखोरी का कोई ऐसा मैटर नहीं जी, कोई रिश्वतखोरी का कि जज तय कुछ और ना जी ना। सॉरी, मेरा तो बहुत बढ़िया साथ दिया जी। मैं पहली बार ऐसा लगा है कि हाँ गरीब के लिए भी कानून व्यवस्था है। अच्छा। हाँ जी, पहली बार ऐसा लगा, मतलब गरीब के लिए भी बिना पैसे के काम होता है। पुलिस प्रशासन और मैं पूरा दिल से धन्यवाद करता हूँ जी न्याय प्रणाली का भी। और तो अभी आपकी सिचुएशन उन्होंने एक और बताई है कि भाई उनके घर में भी देखो बेटियां सबकी होती है, चाहे उनके घर की हो चाहे अपने घर की हो, ठीक है। उन्होंने ये भी बयान दिया है भाई हमारे साथ हम स्कूल में जाते हैं, भद्र गाने बजाते हैं, कमेंट करते हैं गलत हमारे ऊपर। ऐसी कोई बात नहीं है जी। अब ये देखो 3-3.5 साल की बात हो गई है। वो खाली 3 महीने जेल में रह का था, वो तब का यहीं पे रह रहा था। हमने तो बीच में कुछ नहीं कहा। अच्छा। अब चला गया, अब भी कुछ नहीं कहते हुए। एक रणधीर की लड़की नहीं है, मेरी अपनी खुद की बहन बेटियां हमें। मेरे हम 3 भाई हैं, तीनों भाई में से कोई सा भी कह देगा मैं उनको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ऐसा कहीं पे भी कि मैं समाज में गाँव में कहीं पे पूछ लो कि मेरे भाई इतने कैरेक्टरलेस हैं, या कहीं पे भी किसी भी लड़की के साथ या कहीं पे भी उनका कहीं पे भी नाम आया हो तो मेरा आया हो। वो आज भी कल भी मेरी थी, आज भी मेरी है। मैं उनकी नहीं, सब पूरे समाज की बात है जी, मेरी अपनी खुद की है। देखो एक बात तो इसमें निकल कर रही है, मतलब भाई आपस में तुम्हारा मतभेद तो नहीं था, अगर होता तो आप उनको इनवाइट नहीं करते? नहीं, कोई मतभेद नहीं था जी, कोई मतभेद नहीं था। उनके घर में लाइट भी नहीं था। मैंने अपने
मीटर में से उनको लाइट दे रखी थी। ये बात आप उनसे भी पूछ सकते हो, नहीं हो तो मैंने अपने में ये कांड होने के बाद ही मैंने डोरी उतार के फेंकी है उनकी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, अपने मीटर में से जैसे डोरी। ये केस 2019 से चल रहा है। हाँ जी। और अभी सजा तो शायद 7-8 दिन हो गए हुई है। हाँ। उसके बीच में कुछ आपका लड़ाई झगड़ा? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। यहीं पर रहता था बुजुर्ग? हाँ, यहीं रहता था जी। अच्छा। हाँ जी। कोई लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा। मेरे अपने घर परिवार में हो जाता था, जो भी आपस में तो हो जाता है। ये तो हुआ है, लेकिन उनके साथ हमारा कोई ना दवेश था ना कुछ। उसके बच्चे कल भी हमारे बच्चे एक बात बोली है भाई, हमारी कोई पुरानी रंजिश थी। कोई आपके घर में आया होगा कोई आदमी रात में, और जो बुजुर्ग है उसने उसको डंडाया, लाठी मार दी थी। ये सब मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, बेमतलब की, बेफालतू की, कि भाई कैसे भी करके मतलब इनको फंसाया जाए। अच्छा। अब ये कह रहे हैं कि हमें स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही है, ये हो रही है। परेशानी उन्हें नहीं, परेशानी हमें हो रही है। हम कल से वहाँ से अपना सामान शिफ्ट करने लग रहे हैं अपने इस घर में यहाँ पे, कि कहीं भाई मेरे भाई को माम को कोई लपेटा लगा के कल न लत्ते पाड़ के न बट जावें कि भाई हमारे साथ ये हो कर दिया। हमको अपना खुद का डर हो रहा है। अच्छा, आप वहाँ से सामान यहाँ पे क्यों ला रहे हो? बस डर के कारण जी, कहीं कोई इल्ज़ाम लगा दे, किसी और चीज़ में फंसा दे जी। अच्छा, इसलिए? हाँ, अपनी रंजिश निकालने के लिए। अच्छा अच्छा। कुछ भी कर सकते हैं जी, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलो जी भाई, आपने इनके बयान सुन लिए। ये लड़की के पिताजी थे। देखो, अगर उस बुजुर्ग ने ये किया है तो ये बहुत ही गलत है और उसने सज़ा मिल गई है। अगर उसने नहीं किया है तो वो थोड़ा गलत हो जाता है। किया है भाई साहब, क्यों किया क्यों नहीं है, किया है। दिल ठोक के कहता हूँ, मैं नेम करवा लो। देखो, मैं अनुमान तो होनी छाती पाड़ के दिखा दूंगा, लेकिन देखो, दुष्कर्म के प्रयास में सजा हुई है। दुष्कर्म के प्रयास में हुई है। हाँ। और उसने फिंगरिंग जिसको बोलते हैं, हाँ, वो हरकत कर रखी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, चलो भाई, फिलहाल था हमने, ये लड़की का पिताजी था, इसके बयान सुन लिए। आपने क्या कुछ लगा कमेंट करके बता दियो, और इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।